क्या वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिका के खिलाफ उतरेगा रूस? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडिले। अमेरिका के वेनेजुएला पर किए गए हमले की रूस ने निंदा की है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की कार्रवाई को सशस्त्र आक्रमण करार देते हुए संयम बरतने की अपील की है। बयान में कहा गया कि हमले को सही ठहराने के लिए दिए गए तर्क टिकाऊ नहीं हैं और व्यावहारिक कूटनीति पर वैचारिक दुश्मनी हावी हो गई है। रूस के इस बयान के बाद ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या मॉस्को खुलकर वॉशिंगटन के खिलाफ जाएगा या फिर विरोध सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगा। रूस ने हमले की कड़ी निंदा जरूर की है, लेकिन जमीनी हकीकत बताती है कि पुतिन फिलहाल अमेरिका से सीधी टक्कर लेने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने भी अमेरिका पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे आक्रामक नीति बताया और कहा कि अमेरिका वैश्विक प्रभुत्व बनाए रखने और दूसरे देशों के संसाधनों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि रूस और वेनेजुएला के रिश्ते लंबे समय से मजबूत रहे हैं। रूस ने वेनेजुएला को आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन दिया है। वह प्रतिबंधों से बचने में मदद करता रहा है, सैन्य उपकरण मुहैया कराता रहा है और मादुरो सरकार के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाता भी रहा है। लेकिन फिलहाल हालात बदले हुए हैं। रूस के लिए वेनेजुएला का हमला नाजुक संतुलन जैसा है। एक तरफ अमेरिका की आक्रामकता से क्रेमलिन को खतरे दिखते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ संभावित फायदे भी हैं। सबसे बड़ा कारण है ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका रूस संबंधों में आई अप्रत्याशित नरमी। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे समय में रूस वेनेजुएला जैसे दूर के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन से रिश्ते बिगाड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, खासकर तब जब उसका मुख्य फोकस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों पर है। अमेरिका खुले तौर पर चाहता है कि वेनेजुएला अपने तेल क्षेत्र को फिर से अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले। कभी ये कंपनियां वहां हावी थीं, जिन्हें 1970 के दशक में राष्ट्रीयकरण के जरिए बाहर किया गया। रूस खुद भी वेनेजुएला के तेल में दिलचस्पी रखता है। रूसी तेल कंपनियों की PDVSA के साथ जॉइंट वेंचर्स हैं। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ये रिश्ते अक्सर मुश्किल में रहे हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रूस अमेरिका से भिड़ेगा, क्या सीधा अमेरिका से रूस भिड़ेगा। सीधा जवाब फिलहाल तो नहीं है। रूस अमेरिका के खिलाफ सख्त बयान देगा, संयुक्त राष्ट्र में विरोध दर्ज कराएगा और कूटनीतिक दबाव बनाए रखेगा। लेकिन वेनेजुएला को बचाने के लिए वह सैन्य या बड़ा राजनीतिक जोखिम नहीं उठाएगा। विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि रूस का समर्थन यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका के दबाव से जुड़ा रहेगा। जितना दबाव बढ़ेगा उतनी ही मुखर प्रतिक्रिया दिखेगी। तो वहीं रूस ने यूरोप पर दोहरा रवैया का आरोप लगाया है। जी हां, वेनेजुएला मामले में रूस ने यूरोप पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। यूरोपीय यूनियन के विदेश मामले के प्रमुख कजा कलास के बयान पर रूस का रिएक्शन आया है। दरअसल EU विदेश प्रमुख ने अमेरिका के एक्शन को सही ठहराया था। अब यूक्रेन मामले में पुतिन के दूत दिमित्री ने EU के बयान पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया साइट X पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। तो इस मामले में क्या कुछ अभी तक अपडेट आए हैं, विस्तार से हमने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।